ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने वाला हूं कि अप्सरा तावीज यंत्र और ताम्रपत्र वाले यंत्र में क्या अंतर होता है और दोनों के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या अप्सरा साधना से आपके परिवार को कोई नुकसान हो सकता है। मैं आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से अप्सरा साधना से संबंधित जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, मैंने अभी तक केवल कुछ ही अप्सराओं की साधना दी है। उन साधनाओं में जब मैं आपको बताता हूँ कि इस साधना में मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र की जरूरत पड़ती है, और यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक ताम्रपत्र वाला और दूसरा तावीज रूप का अप्सरा यंत्र। देखिए, जो ये ताम्रपत्र वाला यंत्र होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, और जो ये तावीज आकार का अप्सरा यंत्र होता है ये थोड़ा महंगा होता है। लेकिन इन दोनों का ही अप्सरा साधना में अलग अलग महत्व होता है। जो ये ताम्रपत्र वाला यंत्र होता है इसे आपको लकड़ी की चौकी पर स्थापित करना होता है और उसके बाद आपको अप्सरा साधना करनी होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह पर रहकर साधना नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि अप्सरा साधना रात के समय में होती है। कई लोगों के घर वाले उन्हें साधना कक्ष में साधना नहीं करने देते हैं, और कई लोग ऐसे काम से जुड़े हुए होते हैं जो कि एक स्थान पर रहकर काम नहीं कर सकते। उन्हें कभी भी किसी भी समय पर कहीं भी जाना पड़ सकता है, जिस कारण से वो एक स्थान पर रहकर वो साधना नहीं कर सकते। और जो ताम्रपत्र वाला यंत्र है उसे आपको एक स्थान पर स्थापित करना होता है, उसे आप अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकते। और दूसरी बात यह है, जो ताम्रपत्र वाला यंत्र होता है उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है अप्सरा यंत्र। यानी कि जो व्यक्ति अकेले रहते हैं या एक स्थान पर रहते हैं उनके लिए तो ताम्रपत्र वाला यंत्र भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो व्यक्ति एक जगह पर नहीं रहते या जो हर जगह कहीं भी साधना करना चाहते हैं उनके लिए तावीज आकार का अप्सरा यंत्र अच्छा होता है। ये यंत्र आप गले में धारण कर सकते हैं और अप्सरा माला से फिर कहीं पर भी कभी भी जाप कर सकते हैं। बाकी शक्ति दोनों में ही बराबर होती है। दोनों ही यंत्र मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। साधनाएं तो दोनों से सिद्ध हो जाती है। अगर आप गले में यंत्र धारण करते हैं और आप दिन भर में मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अप्सरा बहुत जल्दी सिद्ध होती है। और मेरे बहुत से शिष्यों ने और मैंने स्वयं भी बहुत सी अप्सराओं की साधना तावीज वाले यंत्र में की है। इस यंत्र को प्राप्त करने के बाद आपको इसे गुलाबी या लाल धागे में पिरोकर गले में पहनना होता है, और लोग तो आपकी ओर ऐसे सम्मोहित होते हैं जैसे आपके अंदर कोई चुंबक लगा हो, क्योंकि अप्सराओं की शक्ति ही सम्मोहन की है। यही इन दोनों यंत्रों में थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर किसी को मुझसे मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र या माला मंगवाना है तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, और मैसेज में ये जरूर लिखें कि आपको नॉर्मल यंत्र चाहिए या फिर तावीज के आकार वाला यंत्र। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना से परिवार को कोई नुकसान हो सकता है। ये जानकारी तो आपको इस प्रकार की साधनाओं को शुरू करने से पहले होनी ही चाहिए। देखिए, अप्सरा साधना पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। इसे करने से आपके परिवार के सदस्यों को और ना ही आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है। बस आप इनकी साधना तामसिक तरीके से, यानी कि शराब या मांस चढ़ा कर ना करें, और ना ही इनकी साधना क्रोध भैरव मंत्रों के द्वारा करें, क्योंकि ये दोनों ही तरीके घर परिवार में रहने वाले गृहस्थ साधकों के लिए ठीक नहीं है। या तो आपके गुरु जरूरत से ज्यादा ही बलवान हो, उनको वो अप्सरा पूर्ण रूप से सिद्ध हो जिनसे कि आप उस अप्सरा की दीक्षा ले रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि गुरु ही भगवान है। या फिर दूसरे नंबर पर आप सभी नियम बहुत कड़े तरीके से पालन करें। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तब आपके नियम थोड़े बहुत तो टूट ही जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सात्विक तरीके से साधना करनी चाहिए, ताकि अगर आपसे छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपकी साधना खंडित हो। मान लिया कि आपको उस बारी में साधना की सिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन आपका नुकसान भी कुछ नहीं होगा। और जो लोग भी कहते हैं कि अप्सरा साधना से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कृपा करके उनकी फालतू की वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। बाकी आपका अगर कोई भी अप्सरा साधना से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को अप्सरा यंत्र या माला चाहिए या किसी भी अप्सरा की दीक्षा चाहिए तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।